नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं श्री विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। ये ऐसे अवतार हैं जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और हर हिंदू को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। हर अवतार के पीछे एक खास कारण और कहानी छुपी है जो हमें धर्म, साहस और न्याय का महत्व सिखाती है। तो आइए जानते हैं एक एक करके भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों के बारे में। पहला, मत्स्य अवतार, जलमग्न दुनिया का रहस्य और भगवान का पहला चमत्कार। बहुत समय पहले, जब मानवता और देवता दोनों अज्ञान और अनिश्चितता में थे, धरती पर जीवन सरल था, लेकिन अज्ञान और अधर्म धीरे धीरे फैल रहा था। समुद्र शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर उग्र लहरें उठ रही थीं, जो पूरे संसार को निगल सकती थीं। इसी समय एक साधारण मनु अपने घर के पास तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में आई एक छोटी मछली। जैसे कोई आम मछली नहीं, बल्कि उसकी आंखों में अद्भुत तेज और दिव्यता झलक रही थी। मनु ने उसे देखा और सोचा, ये तो साधारण मछली है। लेकिन मछली ने अचानक अद्भुत आवाज में बात की, मनु सुनो, आने वाला है महाप्रलय। सारी धरती और समुद्र जलमग्न होंगे। तुम्हें सभी वेदों, जीवन बीजों और 7 ऋषियों को सुरक्षित रखना होगा। मनु चकित रह गए, लेकिन उनके हृदय में विश्वास और भक्ति जाग उठी। उन्होंने मछली को अपनी छोटी नाव में रखा। धीरे धीरे जल स्तर बढ़ने लगा, हवाएं भयानक रूप से चलने लगीं और संपूर्ण धरती जलमग्न होने लगी। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए, मत्स्य अवतार में, एक विशाल मछली का रूप लेकर। मत्स्य अवतार ने मनु की नाव को अपने विशाल कंठ और तेज तरंगों की शक्ति से सुरक्षित रखा। जल धीरे धीरे बढ़ता रहा। तूफान और बारिश के बीच मत्स्य ने सभी जीवन बीजों और वेदों को सुरक्षित रखा। मनु और 7 ऋषियों ने देखा कि कैसे भगवान का अद्भुत रूप और दिव्यता संपूर्ण संकट को मात दे रही थी। जब जल स्तर घटा और पृथ्वी फिर से उभरने लगी, मनु ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे मत्स्य अवतार, आपने हमें और जीवन को नया आरंभ दिया। मत्स्य अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, सदैव याद रखो, जब संकट गहरा और अज्ञान बढ़ता है, भगवान विष्णु आपके विश्वास और भक्ति के माध्यम से हमेशा मार्ग दिखाते हैं। दूसरा, कूर्म अवतार। मत्स्य अवतार के बाद धरती ने थोड़ी राहत पाई, लेकिन अब एक नया संकट जन्म लेने वाला था। देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा, लेकिन जैसे ही पर्वत को समुद्र में डाला गया, वो डूबने लगा। समुद्र की लहरें उठीं, भयंकर तूफान छिड़ गया और देवता डरे हुए रह गए। इस समय प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने कूर्म अवतार में, एक विशाल कछुए का रूप लेकर। उनका पीठ विशाल और अटल था, जैसे पर्वत को ही सहारा देने के लिए बना हो। भगवान ने अपने पीठ पर पर्वत रख दिया और समुद्र मंथन को सुरक्षित रूप से पूरा किया। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और राक्षस भी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने लगे। लेकिन भगवान की दिव्यता और शक्ति ने संतुलन बनाए रखा। कूर्म अवतार ने दिखा दिया कि धैर्य, स्थिरता और सही मार्गदर्शन से सबसे कठिन कार्य भी संभव है। तीसरा, वराह अवतार। समय बीतता गया, लेकिन अब एक नया संकट आया। राक्षस हिरण्याक्ष ने अपनी अत्याचारपूर्ण शक्ति से धरती को समुद्र में धकेल दिया। धरती डूबने लगी और जीवन संकट में पड़ गया। प्रकृति कांप रही थी और हर जीव त्रस्त था। इस संकट में प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में एक विशाल और शक्तिशाली सूअर का रूप धारण करके। उनकी आंखों में अद्भुत तेज और दिव्यता झलक रही थी। उनका शरीर चमक रहा था और हर कदम से समुद्र की लहरें सिहर उठीं। भगवान ने समुद्र में गोता लगाया और धरती को अपने दांतों पर उठाकर वापस अपने स्थान पर रखा। धरती की राहत, जीवन की सुरक्षा, सब कुछ केवल उनके शक्तिशाली वराह रूप की वजह से संभव हुआ। राक्षस हिरण्याक्ष की शक्ति अब टूट चुकी थी। धर्म और जीवन फिर से सुरक्षित हुए और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ। चौथा, नरसिंह अवतार। भक्ति की अद्भुत शक्ति और अधर्म का विनाश। समय बीतता गया, लेकिन राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति का मजाक उड़ाया और उसे कई बार मारने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और विश्वास अडिग था। हर संकट में भी वो भगवान विष्णु के नाम से अपनी रक्षा मांगता रहा। हिरण्यकश्यप ने सोचा, कभी कोई मेरी शक्ति को तोड़ नहीं सकता।
लेकिन तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में, आधा मानव आधा सिंह। उनकी आंखों में आकाश जैसी गहराई और अग्नि जैसी शक्ति थी। सिंह के जबड़े, पंजे और उनके दहाड़ने की आवाज में असत्य और अधर्म को ध्वस्त करने की ऊर्जा झलक रही थी। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, मैं हर जगह हूं। और उसी क्षण नरसिंह अवतार ने दरवाजे के बीच सूर्यास्त के समय राक्षस का संहार किया। प्रहलाद की भक्ति ने न केवल उसे बचाया, बल्कि सभी को दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास में असीम शक्ति है। पांचवां वामन अवतार, चतुराई और धर्म की विजय। अब देवताओं पर एक नया संकट मंडराने लगा। राजा बलि, एक अत्यंत शक्तिशाली और दानी राजा, ने अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। उनके बल और प्रभाव ने देवताओं को डराया और वे खुद अपनी शक्ति खोने लगे। इस संकट को देखने के लिए प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में एक छोटे बौने ब्राह्मण का रूप लेकर। उनका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अद्भुत दिव्यता और चतुराई झलक रही थी। वे सिर्फ छोटे कद के थे, लेकिन उनके हर कदम में विश्वास और शक्ति का प्रतीक छिपा था। राजा बलि ने उन्हें देखा और कहा, तुम इतने छोटे हो, क्या मांगते हो? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, केवल 3 कदम भूमि चाहिए। बलि ने हंसी में सहमति दी, लेकिन जब वामन ने पहला कदम रखा, संपूर्ण पृथ्वी उनके कदम में समा गई। दूसरा कदम उन्होंने स्वर्ग में रखा और तीसरा कदम बलि को अपने कदम में समेटते हुए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। राजा बलि ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण किया। इस तरह वामन अवतार ने धर्म और संतुलन की स्थापना की और दिखा दिया कि बुद्धि और रणनीति से किसी भी शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं छठे अवतार पर, परशुराम। समय आया जब अत्याचारी और हिंसक क्षत्रियों ने संसार में अधर्म फैला दिया। देवताओं के पास स्वयं को बचाने का उपाय नहीं था। भगवान विष्णु प्रकट हुए परशुराम रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में। उनके हाथ में परशु कुल्हाड़ी चमक रहा था और उनकी आंखों में अद्भुत साहस और शक्ति झलक रही थी। वे जंगलों और मैदानों में हर ओर व्याप्त अधर्म का सामना करने निकले। परशुराम ने अपने परशु से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया, लेकिन उन्होंने केवल धर्म की स्थापना और संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग किया। उनकी वीरता और धर्म की रक्षा ने दिखा दिया कि कभी-कभी सही समय पर शक्ति का उपयोग आवश्यक होता है। अब हम पहुंचते हैं 7वें अवतार, भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। समय आया जब धरती पर अधर्म और अत्याचार चरम पर पहुंच गए थे। रावण ने लंका पर कब्जा किया और मानवता त्रस्त थी। भगवान विष्णु प्रकट हुए राम रूप में, धर्म और न्याय का आदर्श बनकर। उनका चेहरा शांत, आंखों में गहराई और करुणा की चमक थी। उन्होंने माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ मिलकर रावण के अधर्म का सामना किया। राम अवतार केवल युद्ध और शक्ति के लिए नहीं था, यह सत्य, प्रेम, त्याग और नैतिकता का अवतार था। जब रावण ने छल और दुराचार से मानवता को पीड़ा दी, राम ने धैर्य, बुद्धि और वीरता से उसे परास्त किया। अब हम पहुंचते हैं 8वें अवतार, भगवान कृष्ण, जो भक्ति, ज्ञान और अद्भुत चतुराई के प्रतीक हैं। राक्षस कंस ने अत्याचार का साम्राज्य स्थापित किया और लोगों को त्रस्त कर रखा था। भगवान विष्णु प्रकट हुए कृष्ण रूप में, बचपन में कंस की जेल से राजकुमार के रूप में। बाद में वे गीता के उपदेशक और युद्ध का मार्गदर्शक बने। कृष्ण ने न केवल राक्षस कंस का नाश किया, बल्कि महाभारत में दुर्योधन और अन्य अधर्मी शक्तियों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना की। उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन और कर्म का ज्ञान दिया। कृष्ण अवतार में उनकी लीला, माखन चोरी, रास लीला और युद्ध कौशल, सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि भगवान हर रूप में जीवन का मार्ग और रहस्य बताते हैं। अब हम पहुंचते हैं 9वें अवतार, भगवान बुद्ध, जो ज्ञान, शांति और मोक्ष के प्रतीक हैं। समय आया जब संसार में लोभ, क्रोध और अज्ञान बढ़ गए थे। मनुष्य और देवता दोनों ही भ्रमित
और दुखी हो गए थे। भगवान विष्णु प्रकट हुए बुद्ध रूप में, साधारण मानव के रूप में, लेकिन उनके शब्द और दृष्टि में असीम दिव्यता और मार्गदर्शन की शक्ति थी। उन्होंने लोगों को अज्ञान और मोह से बाहर निकालने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अब हम पहुंचते हैं 10वें और अंतिम अवतार, कल्कि अवतार, भविष्य का रक्षक, जो भविष्य में प्रकट होंगे। जब धरती पर अधर्म, भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और मानवता अज्ञान, हिंसा और लोभ में डूबी होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार एक अश्वारूढ़ योद्धा के रूप में होंगे, हाथ में तलवार और अस्त्रधार होंगे। वे अपने तेज कदम और दिव्य शक्ति से अधर्म को समाप्त करेंगे। सभी बुराई, अत्याचार और अराजकता उनके सामने ध्वस्त हो जाएगी। वे न केवल दुष्टों का संहार करेंगे, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत यात्रा। मत्स्य से कल्कि तक हर अवतार हमें ये सिखाता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होगी। याद रखिए, भगवान विष्णु हमेशा हमारे साथ हैं।